हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1। तो यहाँ पे हमको क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज दे दिए गए हैं, हमको क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो जीरोज को कुछ मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो लिखेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ required cubic polynomial। ठीक है, देन आप चाहो तो तीनों में से किसी को अल्फा बीटा और गामा मान सकते हैं। ठीक है, तो देन अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है ना। आप चाहो तो अल्फा -1 को मान सकते हो, इसको बीटा, इसको गामा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑर्डर कोई भी हो सकता है अल्फा बीटा गामा का। तो अब हमको क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उन तीनों रिलेशनशिप का यूज करते हैं। कौन कौन सा? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, और क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो तीनों को हम यहाँ पे तीनों का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो पहले हम सम ऑफ जीरोज करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 1/2 प्लस -1। ठीक है, सही है, करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 1/2 -1, सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 होगा, ये 6 हो जाएगा, +1 -2, 7 - 2 5/2 आ गया। ठीक है, दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये हो जाएगा 3 × 1/2 प्लस 1/2 × -1 प्लस गामा अल्फा यानी कि -1 × 3। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/2, और ये हो जाएगा -3। इसका भी एलसीएम लेंगे, 2 होगा, तो 3 - 1 और ये हो जाएगा -6। तो -1 -6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 + 3 यानी -4/2, जो कि -2 आएगा। क्लियर। अब तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो 3 × 1/2 × -1, तो ये हो जाएगा -3/2। क्लियर है। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इतने वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब लिखेंगे देयरफॉर the required cubic polynomial px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, आप चाहो तो fx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में जो वेरिएबल है वही वेरिएबल को यूज करोगे। अगर x है तो x के टर्म में ही फॉर्मूला लिखेंगे, अगर y रहता है तो y के टर्म में फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, k × x³ माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करना है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है तीनों रिलेशनशिप का। तो ये हो जाएगा k × x³ माइनस, इसका वैल्यू आया है 5/2 x² प्लस ये इसका वैल्यू है -2 × x माइनस -3/2। तो ये हो जाएगा k × x³ माइनस 5/2 x² प्लस इंटू माइनस -2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 3/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 5x², और ये हो जाएगा -4x और ये +3। ठीक है, आप चाहो तो 2 को बाहर निकाल सकते हो। तो अगर हम 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा k/2, और अंदर क्या बच जाएगा 2x³ माइनस 5x³, सॉरी इस क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ना होगा, 5x² और -4x + 3। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे। अब k क्या होता है, k एक कांस्टेंट होता है, मतलब कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। तो कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो उस कांस्टेंट को हम k' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो k' × 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x + 3। सही है। जहां पर लिख देंगे वेर k' = k/2।
तो के भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट, तो इसका पूरा रिजल्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको हम के डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आरएस अग्रवाल बुक में के से मल्टीप्लाइड नहीं दिखाता है, ठीक है, ये आरडी समय में दिखाता है, तो कोई बात नहीं, आप लेकिन के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, के से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी हम डिस्कस किए हुए हैं, मतलब सेम जीरोस के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कोई नंबर कॉमन हुआ हो तो उस कॉमन नंबर को हम जनरली के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसमें से कोई नंबर कॉमन हो गया, जैसे सारे टर्म में से कोई नंबर कॉमन हो गया, तो हमको तो अभी पता नहीं है कि कौन सा नंबर कॉमन हुआ है, तो उसको हम क्या कर दिए, जनरली के, मतलब उसको हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए के से। ठीक है, तो इन सब सारा बात हम डिटेल में डिस्कस किए थे जब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, उसमें ये फॉर्मूला को हम डिस्कस किए थे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आंसर। अब हम एक और फॉर्मूला वहां पर पढ़े थे, सेम ही फॉर्मूला होता है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वहां पे हम फैक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। सेमी फॉर्मूला है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे जीरोज अलग अलग दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला का आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब यूज करेंगे तो हो जाएगा के इंटू एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है 3, एक्स माइनस बीटा का वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पे एक्स माइनस -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1। ठीक है ना, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वाला मतलब रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों सेम है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है, तो अगर फॉर्मूला याद रहे तो हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जीरोस गिवन हो या फिर रिलेशनशिप्स का वैल्यू दिया गया है तो आसानी से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला को याद रखना है, और तीनों रिलेशनशिप्स का वैल्यू भी, मतलब जो भी रिलेशनशिप है उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।